सुप्रभात बच्चों। आज मैं संचयन भाग 1 का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है हामिद खां। यह कहानी तक्षशिला के एक छोटे से गांव के आसपास की है। लेखक कहते हैं कि तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी का समाचार पत्र में यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां अचानक याद आया। हामिद खां मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां को दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। लेखक कहते हैं कि तक्षशिला पाकिस्तान में है, जहाँ पे पहले के दिनों में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। लेखक वहाँ के समाचार पत्र में देखता है कि तक्षशिला में आगजनी हो गई है। आगजनी मतलब उपद्रवी जब मारपीट करते हैं, आग जला देते हैं, उसे बोलते हैं आगजनी। तो उसे अचानक ये समाचार पढ़ते ही हामिद खां की याद आ गई। अब वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। लेखक कहते हैं कि अभी 2 साल पहले ही वे तक्षशिला गए थे कुछ पौराणिक खंडहर को देखने। पौराणिक माने पुरानी, जो पुरानी बहुत पुरानी हो, और खंडहर मतलब टूटे फूटे अवशेष, मकान के टूटे फूटे अवशेष। एक ओर कड़कड़ाती धूप और दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। लेखक की हालत उस समय भूख से बेहाल थी। एक तरफ कड़ी धूप थी, चिलचिलाती धूप थी, दूसरी ओर भूख और प्यास से उसकी हालत एकदम खराब थी। रेलवे स्टेशन के करीब पौन मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। लेखक कहते हैं कि वहां से करीब पौन मील की दूरी पर एक गांव था, उसी गांव की ओर वह चल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। लेखक जब उस गांव में गया तो उसे हाथ की रेखाओं के समान बहुत पतली पतली गलियां मिली, जो बड़ी नज़दीक थी और उसमें चौड़ाई कम थी। ऐसी गलियां मिली और कहीं कहीं बुरी बदबू आ रही थी, मच्छर थे, धुआं निकल रहा था, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वहाँ कुछ सड़े हुए चमड़े की महक भी आ रही थी। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे, और उस गांव में लंबे कद के पठान जाति के लोग अपनी मस्ती भरी चाल में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आ रहा था। लेखक कहते हैं कि उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें कहीं कोई होटल नजर नहीं आ रहा था। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या है। तब उन्होंने मन में सोचा कि एक तो गांव छोटी जगह, और इस छोटे से गांव में किसी को होटल की ज़रूरत भी नहीं होती होगी, क्योंकि यहाँ तो छोटे गांव में सब अपने घर ही में खाना पकाते खाते होंगे। अब अचानक एक दुकान नज़र आई जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। लेखक आगे जब बढ़ता है तो उसे अचानक एक दुकान दिखाई देती है जहाँ पे रोटी सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। मतलब लेखक को तेज भूख लगी हुई थी, और जैसे ही उसने रोटी की सौंधी खुशबू उसे मिली, वैसे ही उसके पाँव अपने से ही बिना जाने ही उस दुकान की ओर चल पड़े।
मुड़ गए। उनके अपने अनुभव से मैंने जान लिया कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। लेखक कहते हैं कि उन्हें ये अंदाज़ा था, अनुमान था कि मुस्कुराहट से लोग मुस्कुराहट के आकर्षण में आ जाते हैं और जल्दी ही लोगों को अपना बना लिया जा सकता है। इसलिए वह मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर घुस गया। अब एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ सीख रहा था। अधेड़ उम्र मतलब 40 से 50 के बीच की उम्र को अधेड़ उम्र कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि एक लंबी जाति का एक अधेड़ उम्र का पठान जो है जाति का व्यक्ति अंगीठी के पास सिर झुकाकर रोटियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। जैसे ही लेखक उस दुकान में प्रवेश करते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि दुकानदार बड़ी तीखी नज़रों से उसे देख रहा है, घूर रहा है और उसने उसने हाथ में रोटियां बेलने के लिए जो आटे रखे हुए थे उसको बेलना छोड़ दिया। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेखक उसे देख के मुस्कुरा देते हैं, परंतु उसका चेहरा जरा भी परिवर्तित नहीं होता है, यानी अंदर से उसके मन में उसके प्रति कोई आत्मीयता का भाव नहीं आता है। यह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। वह बेपरवाही के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे इसके लेखक के आने से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार वो बेपरवाही से उसकी ओर बड़ी तीखी निगाहों से देखता जा रहा था, निहारे जा रहा था, मतलब देखता जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। लेखक कहते हैं कि यहाँ खाने को कुछ मिल सकता है? चपाती और सालन है, अभी बैठ जाइए। उसके बाद उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेखक जैसे ही कुछ खाने की बात पूछता है तो दुकानदार जो है वह उसे बोलता है कि अभी मिल जाएंगे रोटी और सालन। सालन एक तरह की सब्जी होती है जिसमें गोश्त का रहता है और शोरबे की तरह रहता है। उसने वहाँ बैठने के लिए कहा। उसने एक बेंच के उस तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर इशारा करते हुए कहा, चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। लेखक को इस जगह बैठने का इशारा करते हुए उसने बताया कि खाने की चीज़ों में रोटी और सालन है। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई है। वहीं पर एक दरियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा है। लेखक उसके कहने पे, दुकानदार के कहने पर बैठ जाता है और इधर उधर झांककर देखना शुरू कर देता है। उसे दिखाई पड़ता है कि सभी सामान बड़े ही अस्त व्यस्त ढंग से रखे हुए हैं, बेतरतीबी से रखे हुए हैं, यानी अस्त व्यस्त ढंग से, अव्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं। धूल से सनी हुई दीवारें हैं वहाँ की, और एक कोने पे खाट पड़ी हुई है जिस पे एक दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति तकिए पर कोहनी रखे हुए लेटा हुआ है और हुक्का पी रहा है। और भाईजान
आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारे पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। लेखक जैसे ही वहाँ बैठा और इधर उधर अभी निरीक्षण कर ही रहा था कि दुकानदार ने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? लेखक जवाब देता है, मालाबार के। मालाबार, मैंने जवाब दिया। उसने नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार करते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है न? जैसे ही लेखक ने मालाबार जगह का नाम लिया, वैसे ही उसके हाथ थम गए और रोटी के आटे को हाथ में ले करके वह उससे पूछता है कि ये भारत में ही है क्या? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर पर, मद्रास के आगे। लेखक बड़े विस्तार से उसके कौतूहल को समाप्त करने की कोशिश करता है और बताता है कि यह स्थान भारत में ही है और वह दक्षिणी छोर की ओर है। और रहते हुए सर्व भाईजान, यह आप कहाँ? मैं भारत का दक्षिणी छोर, मद्रास के आगे। वे लेखक उसे बताते हैं कि यह भारत के दक्षिणी छोर पे स्थित है और वह स्थान मद्रास के आगे है। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। पठान दुकान वाला उससे पूछता है कि क्या आप हिंदू हैं? हिंदू जाति के हैं? लेखक जवाब देते हैं कि हाँ, वे हिंदू जाति के घर में उन्होंने जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? लेखक के बताने पर कि वह हिंदुस्तान में रहता है, तुरंत उसके मन में एक जिज्ञासा उठती है और कहता है कि वह उससे पूछता है कि आप हिंदू होकर मुसलमान के होटल में भोजन करेंगे? क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमान होटलों में जाया करते हैं। लेखक उसकी जिज्ञासा को शांत करके कहता है कि उसके भारत में ऐसी परंपरा है कि यदि किसी को भूख लगे तो वह यदि किसी को बढ़िया पुलाव या बढ़िया चाय पीनी हो तो मुसलमान के होटल में जाते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। लेखक ने उससे बड़े गर्व के साथ बताया कि हमारे भारत में हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। फर्क मतलब अंतर, सब मिलजुल कर रहते हैं और हिंदू मुस्लिम सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य में के एक स्थान कोडुगुल्लूर में है। उन्होंने अपनी बात को विश्वास दिलाने के लिए एक उदाहरण भी दिया और कहा कि हमारे यहाँ जो पहली मस्जिद बनाई गई थी जो वह कोडुगुल्लूर में है और हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच कोई दूरी नहीं है, सब बराबर हैं। लेखक ये भी बताता है कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर हैं, सभी समान स्तर के माने जाते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। उसने अपने मन में अफसोस जताते हुए कहा कि भगवान ईश्वर करते कि वह एक बार इस ऐसी खूबसूरत जगह पे घूम आते जहाँ पे सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं।
क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को आपकी कही हुई बातों को इतने फख्र से के साथ नहीं मुसलमान से नहीं कह सकता। कह रहे हैं कि पठान इस बात को सुन के बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि मुझे आपके कहने पे विश्वास है, पर हमारे यहाँ कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो इतने गौरवपूर्ण ढंग से इस बात को कहेगा कि हमारे यहाँ हिंदुओं को बहुत मान्यता दी जाती है। किसी मुसलमान के क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बात को बड़े फख्र से के साथ किसी मुसलमान को कह भी नहीं सकता। मतलब वह लेखक से बताता है कि यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए कोई भी इस बात को गर्व के साथ बता नहीं सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना मरना है। यह हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट-कूट कर भरी है। लेखक ये बताता है कि लेखक को वह बताता है कि आपकी बात का यकीन यानी विश्वास मैं करता हूँ, परंतु हमारे यहाँ कोई भी मुसलमान इस बात को विश्वास नहीं करेगा। उसकी नज़र में एक मतलब वहाँ लोगों का विचार है कि मुसलमान एक आतताई यानी अत्याचारियों की औलादें हैं, माने संतान है, और हमें इस हालत में अपने आन के लिए लड़ना होगा। वो कहता है इसी आन को बचाने के लिए हमें अपने आप को मारना और दूसरों को मारना होगा, मतलब बदला लेना होगा, तभी हम अपने आन को बचा सकते हैं। यही हमारी नियति है, यही हमारा भाग्य है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट-कूट कर भरी थी। लेखक की बात सुन करके जो जवाब देता है हामिद खां, उसकी बात में लेखक कहते हैं कि उसकी बात में सच्चाई कूट-कूट कर भरी थी, मैंने पूरी तरह से वह सत्य बोल रहा था। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे वो अब्दुल! हामिद खां ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। लेखक जब अब्दुल का नाम लेकर के ज़ोर से आवाज़ लगाता है, तुरंत अब्दुल दौड़ा हुआ आता है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल! हामिद खां ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ा हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। वहाँ जैसे ही हामिद खां ने आवाज़ लगाई, वैसे ही एक छोटा सा बच्चा दौड़कर आता है, जो उस समय आंगन में चटाई बिछा करके पिछवाड़े कुछ लाल मिर्च रखकर सुखवा रहा था। हामिद खां ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भाग पड़ा। तो जैसे ही वो दुकान वाले ने पठान ने उसे आवाज़ दिया, वह आया और तुरंत उससे अपने पश्तो भाषा एक तरह की भाषा है, उस भाषा में वो उससे बात करता है और वह तुरंत उसी रफ्तार से दुकान के पीछे की ओर भाग जाता है। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर रहता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार नहीं ले सकते। लेखक कहते हैं कि ये दुनिया जो है जालिमों की है, अत्याचारियों की है, और इसमें यदि रहना है तो इसमें
शैतान भी इन लोगों के बीच में जो बसा, इनके मन में बसा शैतान है, जैसे उपद्रवी है, मारपीट करने वाले शैतान के रूप में उसने उसको अंकित किया है। पर इन लोगों के बीच में शैतान भी है और किसी पर कोई धौंस नहीं जमा सकता, कोई किसी को मजबूर नहीं करता, क्योंकि प्यार जो है, प्रेम जो है, वो बेचने खरीदने की चीज़ नहीं है। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। लेखक इतना प्रेम से उसकी दुकान में भोजन करने जाता है, बिना जाति का भेदभाव मन में लिए, तो इसका असर उस पठान पर, दुकान वाले पर, यानी हामिद खान पर बहुत अच्छा पड़ता है और वो उसे दिल से प्रेम करने लगता है। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। उसके मन में एक अफसोस है कि हिंदू और मुसलमान आपस में प्रेम क्यों नहीं करते हैं, आपस में अच्छे से क्यों नहीं रहते हैं। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उठाकर खड़ा हो गया और मन के अफसोस को जाहिर करते हुए वो रोटी सेक रहा था और जैसे ही रोटी सेक लिया वह उठ कर के खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ से गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। उस लड़के ने भोजन की थाली सजा दी, उसमें कुछ चावल रख दिए। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की बड़ी सी तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा हुआ एक कटोरा मेज पर रख कर चला गया। उसने चावल लाकर जैसे ही रखा और उसके बाद वह साफ पानी ले आकर वहाँ पे रखता है और उस प्रकार पानी रख कर के वह फिर वापस चला जाता है। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। लेखक जेब में हाथ डालते हैं और उसे पैसे देने के लिए और पूछते हैं कितने पैसे हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। लेखक द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हामिद खान उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ जोड़ के कहता है कि भाई, मैंने आपको अपना मित्र माना है, आप मेरे मेहमान हैं, इसीलिए मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। लेकिन लेखक ने उसकी एक न सुनी और उसे कसम देकर कहा कि मेहमानदारी अलग चीज़ है, लेकिन दुकानदारी अलग चीज़ है। दुकानदार होने के नाते आप मेरे इन पैसों को लीजिए। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर से मेरे हाथ में रख दिया। लेखक का दिया हुआ पैसा हामिद खान ले तो लेता है, परंतु वापस फिर उसे यह कहकर दे देता है कि आपने प्रेम से दिया था, इसीलिए मैंने रख लिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इन पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद को याद करें। और बड़े ही प्रेम से वह पठान यानी दुकान वाला हामिद खान जो है, वह लेखक से कहता है कि आपने पैसे दिए और मैंने पैसे ले भी लिए, पर मैं आपको वापस इन पैसों को फिर से देता हूँ। आप इन पैसों को ले करके अपने देश के उस दुकान पे जाइएगा और हमें याद करके आप वहाँ भोजन करिएगा। यहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहर की तरफ चला गया।
उसके बाद फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा। लेखक वहाँ से उठकर जाता है भोजन करने के बाद और फिर वापस खंडहरों की तरफ चला जाता है, जिसको देखने वो पहले ही आया था। और उसके बाद कभी भी वहाँ पे आने जाने के दौरान उसने हामिद खां को दोबारा नहीं देखा। पर हामिद खां की आवाज़, उसके बिताए हुए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। लेखक उसके साथ जो प्रेम व्यवहार पाया था, हामिद खां का जो प्यार पाया था, उसको वह आज भी याद करता है और वह उसके दिल में आज भी इस प्रकार ताज़ा बनी हुई है, जैसे लगता है कि अभी कल की ही घटना हो। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। लेखक पठान, जो दुकान वाला जो मुस्कुरा कर उसने बात की थी, उसकी वो छवि लेखक के मन में अभी तक है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद खां, उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। लेखक अपने मन में प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर करे कि सांप्रदायिक जो दंगे हुए हैं उसकी चिंगारियों से, उसकी लपट से हामिद खां की दुकान ज़रूर ईश्वर करे बची रहे, क्योंकि उसने हमारी मदद की थी जब हम भूखे थे। और इस वृक्ष को भी वो कहता है कि इस वृक्ष की भी छाया में मैं रहा, और इस वृक्ष ने और हामिद खां ने मेरी क्षुधा को तृप्त किया था। क्षुधा यानी भूख। इसीलिए वह ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा था कि हे ईश्वर, यह पेड़ की डाली और हमारा मित्र दोनों ही ठीक रहे, इन्हें किसी तरह का नुकसान न हो। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं पाठ की पुनरावृत्ति करवाऊंगी। जैसे उसके पश्चात पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। पहले पैराग्राफ से प्रश्न है कि हामिद खां हिंदू मुसलमान संबंधों के विषय में क्या चाहता है। हामिद खां हिंदू मुसलमान के संबंध के बारे में उसके मन में बड़ी बुरी धारणा है और वह चाहता है कि ईश्वर करे ऐसा हो कि हिंदू मुसलमान से नफरत न करे और मुसलमान हिंदू से नफरत करे। हामिद खां ने लेखक को पैसे किस लिए वापस कर दिए। हामिद खां ने लेखक को पैसे इसलिए वापस कर दिए क्योंकि हामिद खां लेखक को अपना मेहमान मान चुका था और कोई भी मेहमान से खातिरदारी के बदले, मेहमान नवाजी के बदले पैसा नहीं लेता। लेखक पाकिस्तान किस उद्देश्य से गया था। लेखक पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला के खंडहरों को देखने के लिए गया था। तक्षशिला के गांव के बाजार का दृश्य कैसा था। तक्षशिला के गांव के बाजार का दृश्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, हाथ की रेखाओं जैसी तंग गलियां वहाँ भरी पड़ी थी और जहाँ तहाँ देखो तो धुआं, मच्छर और गंदगी भरी हुई थी और कहीं कहीं तो सड़े चमड़े की बदबू भी आ रही थी। दुकान के कोने में खाट पर कौन लेटा हुआ था और वह क्या कर रहा था। दुकान के कोने में एक दड़ियल बूढ़ा यानी कि एक दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ था और वह दीन दुनिया से बेखबर था और अपने हाथ में हुक्का लिए
हुक्का गुड़गुड़ा पी रहा था और उसी में वह खोया हुआ था। उसे बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है इसका कोई पता नहीं था। हामिद खां को आज लेखक पर क्यों आश्चर्य हुआ? हामिद खां को लेखक की बात पर इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा था अपने देश में कि हिंदू और मुसलमान मिलजुल के रहते हैं और इतना आपसी प्रेम और भाईचारा हिंदू और मुसलमान में है। प्रस्तुत पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती? प्रस्तुत पाठ से हमें ये क्या शिक्षा मिलती है? तो जैसा कि आपने पढ़ा, प्रस्तुत पाठ में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में बैर भाव नहीं रखना चाहिए। जातिगत हिंसा द्वेष से ऊपर उठकर हमें एक मानवता का धर्म अपनाना चाहिए। हम मानव हैं और सारे मानव एक से हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। सभी ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की संतान होने के कारण हम आपस में भाई भाई हैं। कोई हमसे आपस में भेदभाव हमें अपने मन में नहीं रखना चाहिए। हामिद खां के अनुसार ईमानदारी और मोहब्बत का मानवीय रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हामिद खां के अनुसार हामिद खां लेखक के बातों से बहुत प्रभावित हुआ था और वह लेखक से ये कहता है कि किसी भी चीज़ के बदले जो प्रेम भाव दिया जाता है उस प्रेम भाव का, प्यार का कोई मोल नहीं है। जिस ईमान और मोहब्बत से वे लेखक होटल में खाना खाने आते हैं उससे बहुत ही वह प्रभावित होता है। उसे विश्वास भी नहीं होता कि कहीं ऐसे मिलजुल कर हिंदू और मुसलमान रहते हैं और हिंदू और मुसलमान के आपसी तालमेल इतने अच्छे हैं और उनके अंदर वैमनस्य की भावना नहीं है और आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द की भावना है। धन्यवाद।